हाय, आई एम एक्ट्रेस संजीता और आप देख रहे हैं यूटीवी इंडिया। आगरा यूपी अर्बन प्रोजेक्ट इम्मानुएल हॉस्पिटल एसोसिएशन आगरा द्वारा इलेमको संस्था के सहयोग से जगदीशपुरा में दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक दिवसीय निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सिमरन उपाध्याय ने बुजुर्गों और दिव्यांगों को जरूरत का सामान वितरित किया। शिविर का संचालन परियोजना अधिकारी राजकुमार द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि संस्था निरंतर इस दिशा में प्रयासरत है कि जरूरतमंद व्यक्तियों तक सही समय पर उपयुक्त संसाधन पहुँचाए जाए, जिससे वे आत्मविश्वास एवं सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर सके। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर दीपिका ने कहा कि इस प्रकार के शिविर समाज के जरूरतमंद वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में एक सार्थक पहल है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास के माध्यम से दिव्यांगजन एवं वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान पूर्वक एवं आत्मनिर्भर जीवन जीने का अवसर प्राप्त होता है। शिविर में 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें से पूर्व में चिन्हित 44 लाभार्थियों को व्हील चेयर वॉकर, कमोड वॉकर, श्रवण यंत्र, छड़ी, कमर बेल्ट एवं सिलिकॉन कुशन जैसे सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ब्रज प्रांत प्रमुख मेडिसन विजन ABVP से डॉक्टर सिमरन उपाध्याय, विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर गौरव बघेल, अदिति सिंह, प्रशिक्षण मैनेजर तुलाराम शर्मा, संगीता कोल, दीनबंधु शर्मा, पार्षद किशोर कुमार एवं जगदीशपुरा क्षेत्र से पार्षद पति राजेश की उपस्थिति रही। शिविर के दौरान सहायक उपकरण प्राप्त कर लाभार्थियों ने सरकार, इलेमको संस्था एवं इम्मानुएल हॉस्पिटल एसोसिएशन के प्रति आभार व्यक्त किया। इस संस्था से मैं जुड़ी और मैंने अपने क्षेत्र में मेहनत की, अपने लोगों को जागरूक किया और मैं घर घर जाकर के जागरूक किया और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मेरे क्षेत्रवासियों के लिए इतनी बड़ी सुविधा इस संस्था की तरफ से मिल रही है। इसके लिए मैं अपने आप को धन्य समझती हूँ और हमेशा मैं चाहूँगी कि जब तक मेरे शरीर में जान रहे मुझे ऐसे मौके मिलते रहें कि मैं जन सेवा के काम आऊँ और मैं जन सेवा हमेशा करती ही रहूँगी। एक सेकंड हमेशा मैं तैयार रहूँगी, इसी तरीके से मेहनत करती रहूँगी। आगे भी अपने क्षेत्रवासियों को मैं सुविधाएं दिलाने की कोशिश करती ही रहूँगी। जो भी डॉक्टर्स हैं और उनकी ये पहल है, ये काफ़ी सराहनीय है। उनका ये योगदान इस मलिन बस्ती में ये लोग आए हैं, इन्होंने यह संज्ञान लिया है यहाँ के लोगों का। हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग हैं जो कि दिव्यांग हैं या जैसे भी ज़्यादा चलने फिरने में असमर्थ हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छी पहल है और इनके द्वारा कम से कम 250 लोगों को ये वितरण किए जाएंगे, जिसमें से आज यहाँ पर कम से कम 50-55 के बीच में ये बांटे जा रहे हैं, जो भी लोग बांटे जा रहे हैं और जा चुके हैं। और ये हमारे क्षेत्र में ज़्यादातर लोग गरीब लोग रहते हैं, मजदूर लोग रहते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा इन सभी डॉक्टर्स को बधाई और धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनकी ये पहल वाकई में सराहनीय है। मैं EHA और एमको संस्था से जुड़ के गरीब लोगों के लिए मदद करता हूँ ताकि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास सहायता पहुँच सके, ताकि वो लोग अपने आप को कमजोर ना सकें। जगदीशपुरा में कैंप का आयोजन किया जा रहा है, सहायक उपकरण, जिसमें दिव्यांगजन और वृद्धजनों के लिए सहायक उपकरण वितरण किए जा रहे हैं और हम ये लगातार प्रयासरत हैं और पिछले 3-4 महीने से हमने करीब 2-3 कैंप हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें 200-250 लोगों को हम वितरित कर चुके हैं। साथ ही आज 44 लोगों को हम यहाँ पर सामान वितरण कर रहे हैं, जिसमें एक इलेमको संस्था है, उनके साथ मिलकर के उनका टारगेट है कि पूरे आगरा में, लेकिन हम उनके सहयोगी संस्था होने के नाते हम चाह रहे हैं कि जितने भी वर्किंग एरिया जो हमारा टारगेट एरिया उसमें तो हम पहुँचाएँ साथ में आगरा भर के पूरे क्षेत्र में हम चाहते हैं जहाँ भी हमारी EHA की पहुँच सकती है, मेरी टीम और हमारे जो कम्युनिटी लीडर्स हैं, आंगनबाड़ी आशाएं, उनके माध्यम से हम ज़रूरतमंदों की सर्वे करते हैं, सर्च करते हैं, चिन्हित करते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ दिलवाने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे होंगे जैसा भी अभी पूरा परिवेश परिवारों का बदल रहा है, जहाँ पर बुजुर्ग और दिव्यांगजनों की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है, वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। जहाँ भी उनको किसी प्रोग्राम में जाना है, कहीं बाहर जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, वो अपने आप को असहाय महसूस करते हैं और जहाँ अधिकतर उनके परिवार के लोग उसमें सहयोग नहीं कर पाते हैं। तो हमारी संस्था की यही पहल है कि उनको सहायक उनको मिल जाए ताकि वो उनके जरिए से अपने जीवन को आसान बना सकें। अभी तक हम लोग 250 से ज़्यादा लोगों के बीच इलेमको के साथ संयुक्त तत्वाधान में असिस्टिव डिवाइसेस का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिससे वो लोग जो आत्मनिर्भर नहीं थे, दूसरों पर निर्भर हो रहे थे अपने किसी न किसी कारण से, वो आज ये सहायता पाने के बाद अपने रोज़मर्रा के कामों को खुद कर पा रहे हैं, समाज में लोगों से मिल पा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा रहे हैं और उनके चेहरे पर एक उम्मीद की और एक आशा की मुस्कान है। इस बात के लिए हम लोग आप सबको धन्यवाद देते हैं। जितना ज़्यादा मैसेज मीडिया में जा रहा है
उतने ज़्यादा लोग इस सेवा के बारे में जान रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। आज का जो उपकरण का जो कार्यक्रम जो है यूएसपी और एलएमको द्वारा किया गया है, एक बहुत ही सराहनीय कार्य है और जरूरतमंदों को उपकरण वितरण किए गए हैं। वो आज के समय में इतनी आवश्यकता है, उनको काफ़ी मदद मिलेगी, चलने में, आने में, जाने में काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। ऐसे ही कार्यक्रम उपकरणों के कई किए गए हैं और किए जा रहे हैं, जिससे काफ़ी लोग लाभान्वित हो सके और जरूरतमंद लोगों को उपकरणों का लाभ मिले। तो ईएचए आगरा और एलएमको कंपनी का धन्यवाद करना चाहूँगी जो इस प्रोजेक्ट को लेकर आए। जैसे कि आपने देखा कि हम लोग सेवा बस्तियों में जाकर सबसे पहले तो ये दो जो संस्थाएं हैं ये सर्वे करती हैं कि ऐसी सेवा बस्तियों में किन बुजुर्ग माता पिताओं को इस औजारों की ज़रूरत है, क्योंकि सेवा बस्ती में ये लोग इतने समर्थ नहीं होते हैं कि ये सब औजार खरीद पाए। क्योंकि जैसा कि आज हम देख ही रहे हैं, हमें शुरू से बचपन से हमारे माता पिता ने भी सिखाया है कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी जो पूंजी है वो हमारे माता पिता हैं। और आज की जनरेशन में हम देख रहे हैं कि वही बच्चे उन माता पिताओं के लिए जब सेवा करने का समय आता है तो वो ये कह देते हैं, अरे आप तो अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, अब आप इन चीज़ों का क्या करेंगे। तो ऐसे ही माता पिताओं तक पहुंचकर रजिस्ट्रेशन कराकर आज हमने करीब 45 माता पिताओं को, बुज़ुर्गों को इन चीज़ों का वितरण किया है, जैसे कि व्हील चेयर है, लाठी है, कुछ लोगों को ईयर एड दी गई है, कान की सुनने की मशीन दी गई है, कुछ को गले का सर्वाइकल का कॉलर बांटा गया है। इसी प्रकार से अन्य चीज़ों का वितरण किया गया है ताकि वो अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको वैसे ही जी सकें जैसे कि जब वो स्वस्थ थे, यंग थे, वैसे जीते थे। क्योंकि ये सब लोग विकलांग नहीं कहलाएंगे, ये सब लोग अब अपनी उम्र के साथ साथ असहाय हैं कुछ चीज़ों को करने के लिए। तो उसके लिए आज हमने यहाँ पे इन सामान का वितरण किया है।